नमस्कार। अभी हाल ही में डॉक्टर राही मासूम रज़ा जी की सेंटिनरी सेलिब्रेशंस जो कि पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली में हुई, हमें शामिल होने का मौका मिला। माटी एनजीओ द्वारा इसे आयोजित किया गया। महाभारत सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने में राही जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। वहाँ के भाईचारे को शब्द देने का माटी ऑर्गेनाइजेशन व राही जी के बारे में बड़ा खूबसूरत नाम देते हुए माटी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि सभी दूर दूर से आए हुए इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित इसमें जो अतिथिगण खुशबू है वो आकर्षित करती है। इसका उद्घाटन करें। सभी मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करते हुए घर घर में उनको जाना गया। जस्टिस विनीत सरन जी उनके बारे में बताते हुए जब उन सब ने सुने और उससे ज़्यादा अच्छे डायलॉग्स मेरे अंदाज से कोई और लिख नहीं सकता। आप सबके सामने मैं सभी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। अब बारी आई नूपुर सिद्धू नारायण जी की, जो कि प्रसिद्ध गायिका हैं। उनका वेलकम व इंट्रोडक्शन देते हुए आपने राही जी व मुजफ्फर अली जी के काफ़ी गज़लों को व उनके गानों को गीत को मधुर आवाज़ दी है। शुरुआत में रामपुर थोड़ी देर में उनकी पेशकश सामने होगी। हफीज अहमद खान से ट्रेनिंग ली थी। सरस्वती वंदना से उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से शुरुआत करी, उद्घाटन किया इस प्रोग्राम का। नूपुर सिद्धू नारायण जी एक मजहूरी सिंगर। यहाँ मैं बता दूं मुजफ्फर अली जी भी आए हुए हैं, जिनके लिखे हुए एक गीत पर उन्होंने पेशकश दी। बहुत ही मधुर आवाज़ है इनकी, हमने बहुत एंजॉय किया। एक अलग किस्म का उद्घाटन राही जी के लिए। यहाँ से 100 इवेंट शुरू हुए हैं आज से। हम भी काफ़ी भाग्यशाली हैं, हमें मौका मिला यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखने व सुनने का। राही जी के लिखे हुए गज़ल व गीतों को भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। राही जी का कंट्रीब्यूशन, जैसे आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा साहित्य में रहा। 300 से ज़्यादा उन्होंने फिल्मों में या सीरियल्स में स्क्रिप्ट लिखी। सामने सभी ऑडियंस एंजॉय करते हुए। कुछ 4 बजे हमारे घर के सामने अब श्री राम जी केसरी अपने अनुभव शेयर करते हुए, जो उनके घर के पास ही रहते हैं, राही जी के बारे में बताते हुए। मुश्किल से 50 बहुत ही डिसिप्लिन थे राही जी। हम सड़क पर रोज गंगा जाया करते थे शाम को, गंगा पास में ही थी। खामोश साहब बहुत अच्छे शायर थे। जनाब मुजफ्फर अली साहब, अब सभी मोहतरमा ममता कालिया विशेष मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करते हुए और रवि शंकर राय साहब, मैं तमाम मेहमानों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम स्टेज में तशरीफ लाएं। सभी इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज, इम्पोर्टेंट मुख्य अतिथि जितने भी सब पहुँचे हैं यहाँ पर। जैसे कि बात है, इकट्ठे एक डायस पे होना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति तक, अगर कोई बाकी साहित्यकार पढ़े होंगे या श्री सुरेश जी उपन्यास के शौक, उन्होंने भी राही जी के बारे में पढ़े होंगे, अपने लेकिन महाभारत एक सीरियल शेयर किए, जो हिंदुस्तान की एक एक शख्स तक पहुंचा, एक एक नागरिक तक पहुंचा। और उन्होंने भारतीय सिनेमा को उमराव जान और गमन जैसी अमर और सदाबहार फिल्में दी हैं। सूफी संगीत और अवध की पारंपरिक हस्तकला को नया जीवन दे रहे हैं।
और एक यूँ समझिए कि कला, सौंदर्य और रूहानियत के इस शिखर हस्ताक्षर को हम अपने बीच पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं बहुत आदर और श्री सम्मान मुजफ्फर के अली साथ जी को बुलाना आमंत्रित चाहता करते हूं हुए, कि एक जैसा कि हम सब शख्सियत, जानते हैं, लेकिन फिरादियत, अगर याद करें तो उमराव जान मूवी मुजफ्फर अली साहब। इन्हीं की बनाई हुई है। न जाने कितनी फिल्में इन्होंने बनाई हैं। एक अलग ही नमस्कार प्रकार से इन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स ऑन राय जी के बारे में बताया। फ्रेंड्स इन द ऑडियंस, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी हियर टुडे टू सेलिब्रेट 100 years of डॉक्टर राही मासूम रज़ा। अब मैं उनका जिक्र कैसे शुरू करूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। दुनिया सुने तो किस्से गम है बहुत तवील, हाँ तुम सुनो तो किस्से गम मुख्तसर भी है। तो जब मैं अलीगढ़ पहुंचा, आपने फरमाया ना कि यहाँ कम अलग तरीके से उन्होंने पूरी एक दुनिया जो थी वो संवार दी। अब इसके बाद मैं राही साहब का क्या जिक्र करूं, उनकी 2 गज़ल सुना सकता हूं मैं। वक्त, अब वो गज़लें जो लिखते थे वो मतलब वो एक बहुत ही अजीब सी खूबसूरत सच्चाई में अंदाज डूबी हुई। मुजफ्फर अली अगर जी का। कोई वाकई गंगा जमनी तहजीब ज़िंदगी में हमें भी पहली बार मौका मिला है तो वो राही इन्हें मासूम देखने व रज़ा। सुनने का। वक्त है ना आशना ना मेहरबा इस शहर में, वक्त है ना आशना ना मेहरबान शहर में, बंद रखिए अपने जख्मों की ज़बान इस शहर में। मैंने इलाहाबाद में और खरीद अब कर पढ़ा मिसेस था ममता कालिया सन 80 में। आधा मेरे गांव पास साहित्य जो के बारे उसका में संस्करण बताते है, हुए वो 1966 का है और उसका मूल्य काफ़ी 25 फेमस रुपये है। साहित्यकार हैं आप मेरी भी। कॉपी तो खो गई, मैंने किसी से राही जी लेकर के साथ में पढ़ा उसको, और वो सारी चीज़ें मेरे पास लौट काफ़ी आई। अच्छा हम इलाहाबाद में 30 साल रहे, साहित्यिक संबंध रानी रहा। मंडी इलाके में जो अल्पसंख्यकों का मोहल्ला था। अब मुझे अब बुलवा रहे हैं और अपने ही अंदाज में सुरेश जस्टिस जी सुधांशु जी कह चुके जो मैं कहना चाहता था, और काफ़ी जो देर शेर से में याद करके रहा था, इंतजार वो कर रहे थे मुझे यहाँ पर आने बड़ी का। तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं। पर खैर, राही मासूम रज़ा साहब एक बहुत ऐसा कम लोग होते हैं जिन्होंने सिनेमा में और साहित्य में उतनी ऊंचाइयां हासिल की। ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप सोचिए 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने, फिल्मों या टेलीविज़न सीरियल में या तो उन्होंने संवाद लिखे या उसकी पटकथा लिखी, और साहित्य में इतना बड़ा नाम। आधा गांव, टोपी शुक्ला, मैंने आधा गांव तो नहीं पढ़ा पर टोपी शुक्ला मैंने पढ़ा है। दोनों किताबें मेरे पास हैं। टोपी शुक्ला क्योंकि थोड़ा पतला उपन्यास था तो मैं हिम्मत कर सका पहले पढ़ने की। पर मुजफ्फर अली साहब ने गज़ल पढ़ी जिसके एक शेर में ये था, ये चराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इंकलाब लाओ। धन्यवाद। भरतनाट्यम और उड़ीसी की आई हुई आप चीफ विदुषी गेस्ट हैं और डॉक्टर गुरु, सोनल मान सिंह जी सामाजिक जैसा कि हम कार्यकर्ता सब के रूप जानते में भी हैं। आपकी पहचान है, एक डांसर रही और हैं आप राज्यसभा और के सदस्य पूर्व रही हैं। राज्यसभा में MP। सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की आप संस्थापक हैं, और खासतौर से आपके लिए ये शेर के कोई सूरजमुखी आया चमन में, कोई सूरजमुखी आया चमन में, हवाए गुल सुनहरी हो रही है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ जबरदस्त वेलकम सोनल मान सिंह जी का। डॉक्टर सोनल मान सिंह साहिबा को तशरीफ लाएं। महाभारत की बात हो रही है, मेरे मन में एक विचार आया। सोनल मान सिंह जी का भी एक अलग ही अंदाज रहा, ऋषि वेद व्यास का लिखा हुआ एक अलग पॉजिटिव एनर्जी इनके बोलने में थी। एक अत्यंत सुंदर लेकिन सरल संस्कृत में लिखा गया, अपने अनुभव शेयर करते हुए। हजारों वर्ष पहले। इसको हिंदुस्तानी में, मैं हिंदुस्तानी इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मैंने सुना उसमें हिंदी, क्वचित कुछ उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा, इन सब के शब्द शामिल करके
रजा जी ने डायलॉग्स लिखे, पटकथा लिखी, और वो इतनी आप भी एक प्रकार की ऑलराउंडर हैं, हुई साहित्य में भी रुचि रखती एक हैं, नया चीला, डांसर, एक नया रास्ता, लोकप्रिय राजनीति में भी रहीं। ऐसी खो गई इस सफर में, नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात देख कर सो गई। मुझे बहुत अच्छा। पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए आसिफ आजमी प्रोग्राम के आखिर में आसिफ आजमी जी, कन्वीनर माटी आज के एनजीओ, सभी का धन्यवाद करते हुए राही मासूम रजा शताब्दी सभी मुख्य अतिथि समारोह व के जितने इस भी प्रथम कार्यक्रम अतिथि गेस्ट लोग आए हुए हैं, उन सबका धन्यवाद। परम पूज्य आसिफ आजमी जी भी बहुत मेहनती हैं, ये सारा प्रोग्राम आज उनकी के मेहनत का ही कार्यक्रम के नतीजा मुख्य है। तो अतिथि इस प्रकार से सभी डिग्निटरीज को एक डाइस पे लाना ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धुलिया जी, बहुत मुश्किल काम है। वो जिन्होंने राही को देखा, राही के साथ काम किया और राही के अल्फाज को कोई भी काम करते हैं तो सिनेमा के डेडिकेशन से पन्नों ही तक करते हैं, उतारा। पूरे वो सिंसेरिटी ऑनेस्टी ऐसी से महान हस्ती जनाब हर काम मुजफ्फर को अली साहब विशेष काम बना देते हैं। जी आपको याद कर रही हैं। सभी का धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाला। जिनके जस्टिस की लोग दुहाई देते हैं और जो गवाही देते हैं, ऐसे हमारे जस्टिस सुधांशु धुलिया जी आपको याद कर रहे हैं। मुजफ्फर अली साहब जिन्होंने सिनेमा को दुनिया तक पहुंचाया, भारतीय सिनेमा को, मुजफ्फर अली साहब आप याद कर रहे हैं। हम जस्टिस सुधांशु धुलिया साहब का, मुजफ्फर अली साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। लागी और इस प्रकार से डॉक्टर राही जी के 100 इवेंट्स पूरे एक साल तक जिससे पर्दा करने की शुरुआत। और दोस्तों, सारा शहर डरा बैठा है बहुत ही अपनी रात के अंदर, सूरज लाने को दीवाना ज़बरदस्त उद्घाटन रहा। हमें बड़ी खुशी रही कि हम इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी और भी प्रोग्राम होंगे, उनके बारे में भी आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। बाद में हम सब यहाँ डिग्निटरी से मिले और हमने भी अपना ये एक फ़ोटो मुजफ्फर अली जी के साथ में खिंचवाया। धन्यवाद।